नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1965 का जन्म है। लगभग 59 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से इसे देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, एक एक करके बिंदुवार सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले बुद्ध की उंगली से शुरुआत करते हैं। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो सामान्यतः शॉर्ट है। लंबी का मतलब ये होता है इसके ऊपर जाना। शॉर्ट मतलब हो गया इससे थोड़ा सा नीचे, काफ़ी नीचे होना शॉर्ट कहलाता है। एक बात। दूसरा चीज़ अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में जल्दबाजी, हड़बड़ाहट व्यक्ति के लिए नुकसानदायक। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि खराब नहीं है पार्टनरशिप। बस किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, अपनी बुद्धि अपने विवेक से ही काम करिएगा, आपके लिए बेटर है। सेकंड, इस हाथ में अगर देखा जाए एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी है। ऐसे में कहा जाएगा कि ज़्यादातर जो देखा गया है, अगर ये स्थिति होती है, रेखा चढ़ी होती है और ये क्षेत्र अच्छा होता है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि जीवन साथी के नाम से काम करना बेहतर होता है, अच्छा होता है। मैं कन्फर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो 100% वाला जब जीवन साथी का देखा जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अच्छा कहा गया है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई यश नहीं मिलता, और खासकर घर परिवार में, जो भी आपका पैतृक घर परिवार था। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहले पर्व पे अगर कहें, ये सब रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में वाद विवाद भी रहा होगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व छोटा है, ये आलस्य को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन का व्यय कराता है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु अगर कहा जाए, इस उंगली में, इस हाथ में जान है, लेकिन गुरु की उंगली छोटी, शॉर्ट होने का मतलब जीवन साथी को लेके थोड़ा सा उनके शरीर स्वास्थ्य अन्य कोई लेके पीड़ा को ये भी दिखाता है। ये हिस्से पे कई के रेखाएं उसके ऊपर क्रॉस होना। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा बेहद अच्छी रेखाओं में गिनती होती है इसकी। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा होती तो अच्छी है, लेकिन ये रेखा, और ये भी कहा जाता है कि ये लाइफ में धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। एक तरफ से ऊपर वाले ने दिया, दूसरे तरफ से ऊपर वाले ने छीन लिया। अब ये रेखा अंदर चली गई, इसका मतलब हो गया शून्य। ठीक है, इसका मतलब हो गया शून्य। और कहीं ना कहीं जो है, जो पॉजिटिविटी थी इसने जो है अंदर जाके ख़त्म कर दी। ऐसे लोग अगर कहा जाए लाइफ में करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंत में दोबारा से शून्य हो जाते हैं, जैसा आपके साथ हुआ होगा। इस पे बॉक्स नुमा आकृति बनने का मतलब ये प्रोटेक्शन है। ये इस रेखा को प्रोटेक्ट कर रही है कि शून्यता की तरफ जो बढ़ रही है, बढ़ाया इसने, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति फिर से जो है पैरों पे अपनी चीज़ों को बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव रेखाएं हैं, धन इत्यादि चीज़ों के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। गुरु इस उंगली में जान है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाद में अगर मैं भूल जाऊँ। इस उंगली में एक पुखराज जरूर पहनिएगा, पुखराज जरूर पहनिएगा, लगभग 6 से 7 कैरेट का। ठीक है, आपके लिए ये अपने आप में एक रामबाण है। रामबाण का मतलब ये हो गया कि एक सटीक उपाय। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा ये कहीं ना कहीं कर्ज, किसी को पैसा उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और वापस नहीं मिलता, ये इसके संकेत देती है। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है, इसको देखते हुए और इस रेखा को देखते हुए, ऐसे में कहा जाएगा जैसे आपके जो वालिद का सुख नहीं मिलता, पिता मतलब पिता के सुखों में कमी करती है, घर परिवार की स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं होती हैं, अपनी दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा, इस पे आके मिलना, भाग्य रेखा से छूना। ऐसे में कहा जाएगा कि बुढ़ापा, और खासकर अगर कहा जाए 61-62 साल की आयु से अगर कहें तो काफ़ी बेहतर होगा। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा होता है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है। यहाँ से रेखा लहराने का मतलब, जो कई मतलब होते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ा फ्लक्चुएशन झेला, ये फ्लक्चुएशन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन 61-62 साल की आयु से व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा है, मतलब अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गोल है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये मस्तिष्क रेखा का बनना, सूर्य के नीचे उतरना, मस्तिष्क रेखा का नीचे उतरना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीज़ों को बना ले जाएगा। यहाँ से सूर्य की रेखा पे जाना पत्नी
को लेके लाभ है। देखिए, एक बार पत्नी का ज़रूर दिखाइएगा, मैं 100% कन्फर्म कर दूंगा कि व्यवसाय आप करें तो किसके नाम से करें, ये भी ये संकेत देती है। ठीक है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जीवन रेखा से व्यवसाय या बुद्ध की रेखा का निकलना, ऐसे लोग अगर कहें तो किसी प्रकार की कंसल्टेंसी हो गया, खाने पीने से संबंधित काम हो गया, कपड़े से संबंधित काम हो गया, सोलर से संबंधित काम हो गया, धार्मिक काम हो गया, इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्ति जा सकता है। सेकंड, अगर कहा जाए, विदेशी मुख्य विकल्प होता है, विदेश में ही रहना उनके लिए अच्छा कहलाता है। थर्ड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जैसे कुछ कर्ज इत्यादि चीज़ें आप लेने जा रहे हैं साल 2025 में, कुछ कर्ज इत्यादि चीज़ें व्यक्ति लेगा, अपने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लगाएगा, 25 और 26 दोनों है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लगाएगा, वो गलत नहीं होगा, वो ठीक होगा, व्यवसाय चलेगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो जहाँ पर भी पैदा होते वहाँ से दूर जाके व्यक्ति रहता है, ये इसके संकेत देता, अच्छा भी है, रहना भी चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए दोहरी रेखा निकल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा बिजनेस करेंगे। ये रेखा अगर कहा जाए भावुकता को दिखाती है, माता के प्रेम को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस हाथ में ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में राजयोग है, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को लाभ देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बहुत दबा हुआ है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि चीज़ें होगा, लेकिन सूर्य के कारण, अन्य ग्रहों के कारण व्यक्ति का उतर जाएगा। यहाँ पर आगे जाके जो है इस टाइप से रेखा बन रही है, थोड़ा सा सावधानी से चलिए, अपने नाम से काम ना करके जो है पत्नी या बच्चों, जिसका भी ठीक लगेगा, उनके नाम से काम करें तो ज़्यादा बेटर है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, राहु की रेखाएं राहु से संबंधित दोषों को ये इंगित करती है, दोषों को दर्शाती है। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाओं को ये बढ़ाती है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, पुत्र संतान को लेकर चिंताओं को ये इंगित करती है, पुत्र संतान को लेकर तनाव, चिंता को इंगित करती है। जैसे ये रेखा अंदर जाने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये तनाव भरपूर मात्रा में देती है लाइफ में, और खूब मेहनत कराने के बाद ही परिणाम देती है। चीज़ें समय से नहीं मिलती हैं, चीज़ों में अटकाव और भटकाव की स्थिति बनाती है। साल 2022 से अगर कहा जाए, मानसिक रूप से व्यक्ति साल 2022 जुलाई के बाद से अगर कहा जाए, और 23 और 24 अगर कहा जाए, मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। ये रेखा अगर कहें तो त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा जीवन रेखा पे कि व्यक्ति के भाग्य को ये बढ़ाती हैं। एक बात, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें कम करती है। यहाँ पर ये रेखा, ये बॉक्स बनना धन के लिए अच्छा है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये संक्रमण, ब्लड में संक्रमण से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी को ये इंगित करती है। लेकिन वहीं पे अगर कहा जाए तो ट्रायंगल भी बन गया, ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं आएंगी, निकल जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये रेखा का मतलब अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान होगा, ये तय है। मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में विलंब को भी ये इंगित करती है। साल 2026-27 इसके लिए अच्छा है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए 26-27, और उसके बाद अगर कहा जाए 29-30, इस पीरियड में व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, घर, मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा, ये तय मान के चलिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, दो समय मैंने बोला है, 26-27। एक बात, इन केस 1% मान लीजिए छूटता है तो 29 में व्यक्ति अपना मकान बनाएगा ही बनाएगा, ये तय है। वहीं पे इसमें ट्रायंगल नुमा आकृति बनने, आकस्मिक धन लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी चीज़ें और बताने लायक होंगी वो मैं बताऊंगा। अंगूठे के विषय में पूछा है आपने, चलिए ठीक है। मैं भविष्य में एक व्यवसाय शुरू करने की, आप देखिए व्यवसाय की मैंने बात की, बहरहाल अपने नाम से तो आपको नहीं करना है। ये जो है हिस्सा डैमेज कर रहा है, ये रेखा परफेक्ट रेखा है, आगे जाके जो है इस टाइप से बन रही है, डैमेज कर रहा है ऐसा। उसके बाद अगर कहा जाए, यहाँ पर सूर्य रेखा डैमेज कर रही है, तो घर के अन्य सदस्यों का जब देखेंगे तो उस समय पे कंफर्मेशन मैं दे दूंगा आपको। मुझे बताया कि आपको उनको भी दिखाना है, तो कंफर्मेशन मैं दे दूंगा आपको। बाकी आप व्यवसाय जो है अगले साल अप्रैल के बाद से शुरू कर सकते हैं।
एक बात, मेरी हस्तरेखा के आधार पे मुझे किस प्रकार का व्यवसाय, देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि खाने पीने का काम हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गया, गाड़ियों से संबंधित काम हो गया, किसी प्रकार से लाइजनिंग हो गई, दलाली जिसे कहा जाता है सामान्य शब्दों में वो हो गई, धार्मिक काम हो गया। मुख्य रूप से अगर कहा जाए खाने पीने का काम आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, या फिर गाड़ी या वाहन या लोहे से संबंधित कार्य। इसके बाद आपने पूछा है मेरी हस्तरेखा राशियों के आधार पे किस, ठीक है ये हो गया। मेरी सफलता के लिए कौन सा, देखिए आप जहाँ पर वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कनाडा गड़बड़ नहीं है। आप वहीं पे ही प्रयास करिए, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। समय खराब है, ठीक है, हाथ खराब नहीं है। अब मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ, कम से सुनो होगी अगले साल फरवरी के बाद, अप्रैल के बाद से धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आने लग जाएंगी। मेरी क्या भविष्य में मेरी आय का उल्लेख बिल्कुल सुधार होगा, बुढ़ापा ठीक जाएगा, नो डाउट। 61-62 साल की आयु मेन है, उसके बाद से जो है चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। जब तक रहेंगे, ऊपर वाला जब तक रखेगा तब तक चीज़ें बनती रहेंगी। घर की मैंने आपको बात बता दी। क्या मुझे कनाडा में रहना चाहिए? हाँ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखिए लाठी इत्यादि चीज़ों की अगर मैं बात करूं, खेलते रहिए। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 28-29 साल जो है कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, साल 2028 और 29। इसके बाद आपने पूछा है क्या मेरे जीवन में विशिष्ट समय मुझे व्यक्तिगत ये सब मैंने बता दिया आपको। मेरी रेखा शास्त्र में प्रमुख जीवन घटनाएं, ठीक है। मेरी ताकत कमजोरियां, मुझे काम सकारात्मक, ठीक है। चलिए अब मैं अपने आप से आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, बाकी तो आपके प्रश्न इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। देखिए आपके ग्रहों की बात करें तो गुरु मुख्य कारक ग्रह है आपका। बुध अगर कहा जाए उठा हुआ अच्छा है, रेखा गड़बड़ कर रही है, उसके कारण मैंने कहा शनि भी सामान्य कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए इस हाथ के हिसाब से अगर मैं देखूं, साल 2026, साल 2027, साल 2028, साल 2029, साल 2030, 31, 32, ये 6 साल का पीरियड आपको पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म, पूरी तरीके से सेटलमेंट कर देगा। उसके बाद आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। ये 26 से लेके 28 तक का पीरियड अगर आपके लिए कहा जाए धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक बेहतर विकल्प कहलाएगा। थर्ड इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अपने पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, मुर्गा मीट मत खाइए, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि आप मुस्लिम हैं फिर भी मैं कहूँगा, ठीक है, कि इसमें पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, ठीक है। तो खून जनित बीमारी को दिखाता है, या फिर कम से कम करिए, ज़्यादा बेटर है। सेकंड इसके हिसाब से अगर कहें आयु की बात करें, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, ऐसे लोग 80 प्लस जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर व्यवसाय करते हैं तो घर में पार्टनरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं, बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं यकीनन कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा कंफर्मेशन और मुझे लेना पड़ेगा जब भी आपकी पत्नी का देखूंगा मैं, तो थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा व्यवसाय उनके नाम से करने के लिए। हालांकि पुत्र के नाम से तो नहीं कर सकते हैं, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। उनके नाम से मुझे अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाकी इसमें अगर कहा जाए बुढ़ापा बेस्ट है, बुढ़ापा इन द सेंस अगर कहा जाए वृद्ध अवस्था इसमें अच्छी कहलाएगी। अब जैसे तिल बनी है, माता को कष्ट देता है, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। माउस अगर कहा जाए ठीक उठे हैं, लेकिन हाथ पिलपिला है। ऐसे में कहा जाएगा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल व्यक्ति ने किया, मतलब बचपने से ही स्ट्रगल करता चला आ रहा है। स्ट्रगल की मियाद कहीं ना कहीं बुढ़ापे में कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी इसमें पुखराज जरूर पहनिएगा, पुखराज आपके लिए रामबाण कहलाएगा, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।